नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार। आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग है, लेकिन उससे बड़ी खबर, चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें ईवीएम पे सवाल उठाए गए थे। ये खबर आपको मालूम चल चुकी होगी। वीवीपैट के मिलान को लेकर के जो बातें सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी याचिका के तौर पर, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने खारिज कर दिया। ये खबर आपको मिल चुकी है। हम इस वीडियो में आपको इस खबर के तह तक लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश यह है, हमारे साथी उपेंद्र, सुबह से ही जैसे ये फैसला आ गया था, उपेंद्र ने लगातार इसको देखना समझना शुरू कर दिया था। उपेंद्र से समझेंगे आसान भाषा में कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने ईवीएम की याचिकाओं को जब खारिज किया है तो सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही है। उपेंद्र, देखिए, सबसे बड़ी बात ईवीएम पे 2 याचिकाएं डाली गई थी। एक याचिका डाली गई थी कि भाई आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ क्योंकि ईवीएम पे छेड़छाड़ हो सकती है। हाँ। दूसरी याचिका ये थी कि अगर बैलेट पेपर से संभव नहीं है तो आप क्या करिए कि वीवीपैट और ईवीएम की पर्चियों का मिलान करिए। जितने ईवीएम में वोट पड़े और जितने बैलेट वीवीपैट से पर्चियां निकली, इन दोनों को मिलान करिए कि दोनों सत्यापन होता है कि नहीं। इन दोनों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो 2 संवैधानिक जजों की पीठ थी, इसमें एक थे संजीव खन्ना, दूसरे दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता ने एक बड़ा महत्वपूर्ण एक कोट किया। उन्होंने कहा कि किसी भी सिस्टम पर आंख मूंद कर अविश्वास करना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र ही विश्वास और सौहार्द का ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप्पणी मानी जा रही है। इसमें 3 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए जो संदेह फैसला तो एक ही है, उसके तीन बातें उन्होंने कही। जो 3 महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है। 3 महत्वपूर्ण पार्ट। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट ये है कि पहले तो इन दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। दूसरा बात, जो संदेह जताया जा रहा था कि भाई वीवीपैट ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एक 5 हर लोकसभा में 5 वीवीपैट रखे जाते हैं, जो एक उसके तौर पे कि सैंपल के तौर पे, नमूने के तौर पे हाँ, हम ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसको हम सुरक्षित रखेंगे। पहले क्या होता था कि चुनाव की घोषणा हुई, वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी उम्मीदवार को लगता है कि यहाँ ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो जो उस बूथ पे वीवीपैट मशीन है उससे मिलान करा सकता है। वो 45 दिनों तक सुरक्षित रखी जाएगी। अच्छा। चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि आप 45 दिनों तक उसको नष्ट नहीं कर सकते। और किसी उम्मीदवार को लगता है कि वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी हुई है तो आके अपना सत्यापन करा सकता है। अच्छा। दूसरी बात एक और रखी। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये रखी कि ईवीएम को भी जो सिंबल लोडेड यूनिट्स हैं, ईवीएम जहां जिसपे क्या मतलब होता है इसका? सिंबल लोडेड यूनिट मतलब कि मान लीजिए कि एक ईवीएम है, ईवीएम में कई बटन्स हैं, उम्मीदवारों के नाम और उनके सिंबल। हाँ, चुनाव बटन दबाते हैं लोग। नाम नहीं, चुनाव चिन्ह और यहाँ नाम। चुनाव चिन्ह वाले जो भी लोडेड यूनिट्स हैं जिसपे चुनाव हुए हैं, पहले क्या होता था कि चुनाव की घोषणा हुई और ईवीएम वापस भेज दिए जाते थे। लेकिन वो ईवीएम सील बंद करके फिर से 45 दिनों तक सुरक्षित रखे जाएंगे। अच्छा। 7 दिनों तक, सॉरी। अच्छा। जो भी उम्मीदवार चाहेगा, जो कहा जा रहा था कि जो प्रोसेसिंग कंट्रोल प्रोग्राम है जिसमें माइक्रो प्रोग्रामिंग है जिसको बदला जा सकता है, प्रशांत भूषण ने 24 तारीख को ये सवाल उठाया था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील हैं प्रशांत भूषण। हाँ, एडीआर की तरफ से वकील हैं। तो उन्होंने ये सवाल उठाया था कि उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसकी बदली जा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने ये कहा था कि सिर्फ एक ही बार उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, दूसरी बार आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इसी पर उन्होंने कहा था कि नहीं, प्रोग्रामिंग चेंज की जा सकती है। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा कि अगर आपको लगता है कि नहीं, इस पे प्रोग्रामिंग चेंज हुई है, तो चुनाव की घोषणा के 1 हफ्ते के अंदर कोई भी उम्मीदवार आए और अपनी टेक्निकल टीम लेके आए। अच्छा। और वो अपना जांच करा ले। उस पे फिर से उन्होंने कहा, संजीव खन्ना ने एक उस पे वो लगाया कि अगर आप जांच कराते हैं तो इसका पूरा खर्चा आप उठाएंगे। उम्मीदवार उठाएगा। अच्छा। अगर उस दौरान मशीन में कोई गड़बड़ी आती है तो मशीन का भी पूरा खर्चा अब उम्मीदवार को ही उठाना पड़ेगा। अच्छा। 2 चीजें इन्होंने। नहीं, अगर मतलब जैसे एक उम्मीदवार जांच करवाने के लिए अगर अपने टेक्निकल टीम लेके, तो वो खर्चा वो उठाएगा। उस जांच के दौरान ईवीएम में खराब हो गया, अगर मान लीजिए कोई गलती नहीं निकली, लेकिन ईवीएम खराब हो गया, तो उसका खर्चा भी उम्मीदवार उठाएगा। ये जिम्मेदारी वाली बात है। आप जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। सवाल उठाइए लेकिन जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे।
इन तीन पहला पॉइंट यही था जो हमने बताया कि आप 45 दिन तक पर्चियों को नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है। जो उम्मीदवार को संदेह है चुनाव घोषणा के बाद 45 दिनों के भीतर कभी भी आए वीवीपैट से ईवीएम की मिलान करा ले, वो सुरक्षित रहेंगी। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जिस बात को कह रहा था टेक्निकल टीम को लेके भाई जो माइक्रो ब्लॉगिंग चिप है उसको उसमें प्रोग्रामिंग चेंज की जा सकती है, तो उन्होंने उसकी भी समाधान कर दिया कि अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी प्रोग्रामिंग चेंज हुई है तो आप 1 हफ्ते के भीतर अपनी टेक्निकल टीम लेके आओ और जांच करवा लो, जांच अपने खर्चे पर, अपने खर्चे पे। और दूसरा 24 तारीख को ये तय हो गया था, 24 तारीख को ये लगभग हो गया था कि चूंकि चुनाव आयोग ने जो अपना पक्ष रखा था उसने कहा था कि भाई ये संभव नहीं है, हर ईवीएम पे वीवीपैट से मिलान कराना संभव नहीं है। जैसा कि आप कह रहे थे कि उसमें ये भी कहा गया कि जी बिल्कुल, मैं वो बता देता हूँ। सुनवाई के दौरान जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील थे उनसे सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या ये संभव है कि आप हर सीट पे वो रखें, पर्ची निकले वहां से और उसका मिलान कराएं, तो उसके अलग से काउंटिंग हो। तो उन्होंने कहा कि जो पर्चियां निकलती है वीवीपैट से वो काउंटिंग के लिए नहीं बनी होती है ना। जो बैलेट पेपर होता था वो काउंटिंग के लिए बनी होती थी, ये पतली होती है, चिपचिपी होती है, इनका काउंटिंग करना संभव नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी थी। जी उपेंद्र, तो ये दलीलें थी। बाकी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इस पे सहमति जताई थी, जिस पे कहा था इन्होंने कहा था कि भाई वीवीपैट से ईवीएम का मिलान कराया, तो दीपांकर दत्ता ने उस पे उन्होंने जर्मनी का उदाहरण दिया था, प्रशांत भूषण ने। तो दीपांकर दत्ता ने कहा कि भाई हम पश्चिम बंगाल से आते हैं और वो जनसंख्या जो है उतनी के बराबर है जो जर्मनी की। हमारा देश बहुत बड़ा है ना, बहुत मुश्किल का। एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी कोर्ट की तरफ से आई थी उपेंद्र, सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने पुराने तरीके से मतलब बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने का क्या था, तो जज ने कहा था कि पुराने वक्त मत भूलिए, हमको याद है मत पेटियां लेकर के लोग भाग जाते थे, उसमें इंक डाल देते थे, बैलेट पेपर छीन लिया जाता था। जो प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने ये बातें तो नहीं कही, लेकिन उन्होंने वो याद दिलाया होता था, पुराने समय में होता था। ये जजों ने खबरें भी आज भी पेपरों के अखबारों के जब पुराने गर्द हटा के देखेंगे तो वो चीजें दिखती हैं कि कैसे जो है। और ये भी कहा जाता था कि बैलेट बॉक्स से जिन निकल गया। अच्छा, सबसे बड़ा उदाहरण हमारा चंडीगढ़ का चुनाव है। हाँ, मेयर का चुनाव है, बिल्कुल साक्षात उदाहरण है। वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की गर्दनियां पड़ने के बाद मेयर ने माना कि हमसे गलती हुई। तो वो करने के बाद एजेंसी को बैलेट पेपर हुआ था ना, बैलेट पेपर बिल्कुल। तो वही कहने का मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी मिल गई होगी। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो जजों ने आज कहा कि बिल्कुल लोकतंत्र का जो पूरा सिस्टम है वो भरोसे विश्वास से ही चलता है। आज का जो ये फैसला है उपेंद्र, ये विपक्षी पार्टियों पे एक बड़ा उनके लिए असर भी पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष की तमाम पार्टियां समय समय पर ईवीएम को लेकर के सवाल उठाती रही हैं। ये मामला चुनाव आयोग तक भी गया था। अगर आपको याद होगा, एक बार चुनाव आयोग ने मैराथन किया था, बोला था कि आप आइए जांच करिए। तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है विपक्षी पार्टियों के लिए एक झटका तो है ही, लेकिन अब इस कयासबाजी पे जो हर चुनाव के बाद उठता है ईवीएम को लेकर, उस पर रोक भी लगेगा। हालांकि देखते हैं आगे और भी रास्ते खुले हो सकते हैं, याचिकाकर्ता और भी रास्ते अपना सकते हैं। तो ये जानकारी थी उपेंद्र के हवाले से। लोकमत डिजिटल पे आप देख रहे हैं ये वीडियो। बाकी खबरों के लिए भी हमें ही देखते रहिए। हम बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं, हर खबर के पीछे की कहानी आसान भाषा में। इस खबर पे आपको क्या लगता है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, उपेंद्र की मेहनत आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।